झूठ की सारी कलई खुल जाएगी। एक सूत्र वाक्य है, कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत, एक दिन के लिए भी गुलाम नहीं रहा भारत। और मेवाड़ की भूमि से तो ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं, एक दिन के लिए भी भारत गुलाम नहीं रहा है। जिस मुगलों की गुलामी की किताबें हमें पढ़ाई जाती हैं, आगरा से लेके महरौली तक 200 किलोमीटर के बाहर कहीं भारत में उनकी सत्ता, एक छत्र सत्ता कभी नहीं चली, कभी भी नहीं चली। या तो किसी ना किसी राजा के साथ संधि करके, दोस्ती करके, समझौता करके कुछ तो उन्होंने किया होगा, लेकिन एक छत्र शासन भारत के अंदर मुगल सल्तनत का या अंग्रेजों का कभी नहीं रहा। भी हम मुगलों के गुलाम नहीं रहे, और अंग्रेजों का भी जो आधे भारत में सत्ता चली ब्रिटिश साम्राज्य के माध्यम से, वो भी 35 साल से ज्यादा नहीं चली। 1912 से पहले उनकी किसी भारत के राज्य के साथ सत्ता चलाने की कोई संधि नहीं थी, और जब संधि हुई भी तो आधे राज्यों के साथ हुई थी पूरे देश में। और इसीलिए जब 1947 में भारत का स्वाधीनता के बारे में चर्चा हुई, तो क्या अलग अलग रियासतों के साथ दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने पड़े कि नहीं करने पड़े? लगभग 500 से ज्यादा रियासतों के साथ करने पड़े कि नहीं करने पड़े? उनमें से मुगल कितने थे? कितने मुगल थे उन 500 में से? यानी वो 500 के 500 अपने अपनी जमीन के राजा थे कि नहीं थे? 1947 में कहीं पे हरि सिंह जी से हस्ताक्षर हो रहे थे, हैदराबाद अपनी जगह के राजा थे, यानी वहां पर अंग्रेजों की सत्ता नहीं थी। ये तो 1947 की बात है, और हमें झूठ पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजों के साथ स्वाधीनता का संग्राम। सबसे बड़ा झूठ ऑन रिकॉर्ड जो हमें पढ़ाया गया। और हो सकता है कुछ लोगों को मेरा यह कहना बुरा लगे, लेकिन आज इस बात को कहना आवश्यक है। और अगर हम 2030 के भारत का स्वप्न देख रहे हैं, तो इस सत्य को जानना भी आवश्यक है, जो स्वाधीनता संग्राम के नाम पर हमको झूठ पढ़ाया गया। स्वाधीनता संग्राम, कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, स्वाधीनता संग्राम किया, पढ़ाया गया सबको, सबने पढ़ा है, हाँ या ना? भाषा में पढ़ाया आजादी की लड़ाई, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोला? मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब संग्राम होता है क्या? मूवमेंट का मतलब लड़ाई होता है क्या? के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटना पड़ा और ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे भारत आना पड़ा। उसके बाद जब उनको एक गोरक्षा का एक बड़ा आंदोलन चला, जब अंग्रेजों को यह लगा कि भारत में राष्ट्रवादी शक्तियां उनको एक ना एक दिन भगा देंगी, तब बीच में अपने ही कुछ दोस्तों के हाथ में भारत की सत्ता देने का कुचक्र रचने के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी अंग्रेजों के द्वारा की गई थी कि नहीं की गई थी? स्वाधीनता का संग्राम था क्या वो? संग्राम के दुश्मन के साथ मिलकर लड़ा जाता है, दुश्मन के साथ मिलकर टीम बना के लड़ा जाता है। और कांग्रेस पार्टी में भी जब राष्ट्रवादी लोगों ने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब इन लोगों के आवाज पूरा देश सुनने लगा, तब इनको भी कमजोर करने की साजिशें रची गई। स्थिति यह आ गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत से बाहर जाके अपनी सेना बनानी पड़ी। और 15 अगस्त 1947 को आजादी अगर मिली है, तो केवल 2 कारणों से मिली है। एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना का जो डर पैदा हो गया था अंग्रेजों के मन में, उसके कारण। और दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की जो हालत हो गई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कंडीशन रख के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दिया था कि आप कॉलोनाइजेशन दुनिया से खत्म करना शुरू करोगे। इसके अलावा और कोई कारण नहीं आजादी मिलने का। और उसमें अंग्रेजों ने साजिश ये रची कि जाते जाते अपने दोस्तों के हाथ में, ब्रिटिश मानसिकता वाले लोगों के हाथ में भारत की सत्ता रहे, ये उनको देके निकल गए। सबसे बड़ा सत्य जो हमें जानना जरूरी है। और जाते जाते जो पाप पूर्ण विभाजन भारत का हुआ 1947 में, उसको कभी भूलना नहीं है। 2030 का भारत, 2050 का भारत बन कैसे सकता है पूरा, जब तक उस पाप पूर्ण विभाजन को हम बार बार याद नहीं करेंगे। क्या बोला गया 1947 में? कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, यही बोला गया। यही बोल के देश बांटा गया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्या उससे पहले एक साथ नहीं रह रहे थे? रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे उससे पहले एक साथ? छोटे मोटे कहीं दंगे हो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन एक साथ रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे? रह रहे कि नहीं रह रहे उसके बाद भारत में साथ? तो झूठ था कि नहीं था?
15 अगस्त 1947 को पूरे विश्व के मानव सभ्यता के इतिहास में किसी भी देश से इतनी बड़ी भूमि बिना युद्ध के कभी नहीं ली गई जो हमारे देश से ली गई, जो हमसे ली गई। कराची में शिव मंदिर होते थे, इस्लामाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में, ढाका में देवी देवताओं की पूजा होती थी, मंदिर होता था। आर्य समाज की कितनी बड़ी शाखा चलती थी लाहौर में। यहां तक कि भगत सिंह का परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ परिवार था। सरदार भगत सिंह का परिवार दयानंद सरस्वती जी को के साधक थे, उनके पढ़ने वाले थे सरदार भगत सिंह जी। कराची में, रावलपिंडी में, ढाका में जितने मंदिरों को तोड़ा गया, जितने महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए, जो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध लोगों को हत्याकांड हुए, उसका जिम्मेदार कौन हुआ? केवल एक झूठ कि हम साथ नहीं रह सकते थे, और अगले दिन ही भारत के अंदर यह घोषणा कर दी गई कि साथ रहेंगे। इससे बड़ा जो ये आप सभी युवाओं को और शोध के छात्रों को ये झूठ याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब इसको ठीक करने का समय आएगा तब असली इतिहास किन लोगों को पता है, उनकी भूमिका बहुत आवश्यक होगी, बहुत आवश्यक होगी। तीसरा झूठ यह बोला गया कि हम तो आपस में बटे हुए हैं, हम तो कभी एक ही नहीं हो सकते, हम तो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। यही बताया जाता है जब भी हम कभी अपने देश की, समाज की बात करते हैं, जो बहुत ही चिंतनशील लोग भी हैं। समाज को सबसे पहले क्या करें, लेकिन हम एक नहीं हो सकते, हम में बहुत लड़ाई है। मैं आज एक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखता हूं। पूरे विश्व में 100 करोड़ लोग एक ही धर्म को मानने वाले, बिना आपस में सशस्त्र युद्ध किए, और कहां पे रहते हैं भारत के अलावा? कहां रहते हैं पूरी दुनिया में? ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत, एक 1.5 करोड़ की आबादी, कितनी लड़ाइयां लड़नी आपस में, कितनी लड़ाइयां हो गई आपस में। यूरोप, पश्चिमी यूरोप तथा कथित को विश्व युद्ध बोल दिया। कहाँ का विश्व युद्ध? महायुद्ध बोलो। विश्व युद्ध कैसे हो गया? तुमने आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया तो विश्व युद्ध हो गया। लेकिन क्या आप 50-100 साल भी इकट्ठे रह पाए, एक देश में रह पाए, एक राजनीतिक बाउंड्री के अंदर रह पाए? खुद वर्ल्ड वॉर भी लड़ रहे हैं, अलग अलग देश भी बना रहे हैं, लेकिन भारत को क्या सिखा रहे हैं कि तुम